तो रुके ही हैं। एक मिनट आ रहे हो। यस। ओके। तो अभी हम लोगों ने जैसे व्हीट स्टोन ब्रिज बनाया, पीछे वाला। माही, गैल्वेनोमीटर का काम क्या बेटा? यहाँ तो वाले, स्मॉल करेंट्स को डिटेक्ट करना। ये वाला गैल्वेनोमीटर, राइट? हम्म। तो नव्या, ये क्या कर रहा होगा यहाँ पे, किस लिए? इसका क्या पर्पस होगा? अगर नहीं लगाते तो बढ़िया रहता। अगर मान लो, वैसे भी करंट जा ही नहीं रहा हिसाब में, है ना? तो नहीं भी है तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो ये फिर है क्यों? क्या लगता है? तो ये बताने के लिए होगा कि यहाँ करंट नहीं जाता है। अरे, नहीं लगाएंगे तो नहीं, नहीं होता, कुछ भी नहीं होता, कोई फर्क तो पड़ नहीं जाता। नहीं बता। नहीं। क्योंकि देखो, ये व्हीट स्टोन बैलेंस हुआ है या नहीं हुआ है, इसका मीनिंग ये है कि जितना करंट यहां से आ रहा है, लाइक, उतना करंट यहां जा रहा है या नहीं जा रहा है, ये चेक करने के लिए कि अगर कुछ भी करंट का माल फंक्शनिंग होगी तो इधर उधर डिसिपिएशन तो नहीं हो रहा है, कुछ लॉस तो नहीं हो रहा है, ये चेक करने के लिए, क्योंकि हमें सेंसिटिविटी पे चाहिए, रेजिस्टेंस को हमें एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए होती है। दूसरा,
हम लोगों ने देखा सेंसिटिव क्वेश्चन था ये कि गैल्वेनोमीटर जो है वो आपको सेंसिटिव कैसे बनाया जा सकता है। सबसे पहला, इस वोल्टेज सप्लाई को हाई करके लिखते जाओ इस चीज को। तो सेंसिटिविटी किस पे डिपेंड करेगी? हाई वोल्टेज सप्लाई और गैल्वेनोमीटर पे। जितना बेटर गैल्वेनोमीटर होगा या जितना उसका रेजिस्टेंस कम होगा वो ज्यादा बेटर होगा। क्वालिटी हो गई। दिखा? सर प्लीज एक बार रिपीट कर दीजिए, आपकी आवाज क्रैक कर रही थी। ओके। तो फॉर सेंसिटिविटी द वोल्टेज सप्लाई शुड बी हाई, resistance of galvanometer should be less, and all the four resistance have same value। ये तीन चीजें सेंसिटिविटी बढ़ा देंगी गैल्वेनोमीटर की। लिख लिया। नव्या लिख लिया? यस। ओके, हटा देना। यस। ओके, ये इसका थ्योरी पार्ट तो खत्म तुम्हारा करंट का। ठीक है, न्यूमेरिकल करा देते हैं इस पे बेस। हम्म हम्म एक सेकंड, न्यूमेरिकल भेजते हैं। हम भेज रहे हैं न्यूमेरिकल, है वो वही वाले कराते हैं। पहले ये तीन क्वेश्चन देखो। अभी मिल गए? माही मिल गए? हाँ। विराज आए कि नहीं आए हो? अभी तक की गायब ही हो। इधर ही है सर। ओके, भेज रहे हैं। तुमको मिले? हेलो? हेलो। हाँ, तुमको मिले कि नहीं मिले? क्या? देखो कुछ मिले। कोई मिल गया? यस, कोई मिल गया। हम्म, मिल गया। क्वेश्चन नंबर 19 करा रहे हैं पहले। व्हीट स्टोन ब्रिज पर ही है।
ए बी, ये है सी, डी, ई, एफ। ठीक है। अब यहां से देखो माही, तुमको दिख रहा है कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज कहां से बन रहा है और कॉमन वाला कौन सा होगा? नहीं। नव्या, तुमको? मतलब बैटरी यहां से कनेक्टेड है ए बी पर, है ना? हम्म तो ए पॉजिटिव मान लेते, बी निगेटिव, या ए पॉजिटिव बी निगेटिव, वो तो तुम्हारे ऊपर है क्योंकि दिया नहीं गया डायरेक्शन, तो कुछ भी ले लेंगे। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ठीक। अब देखो ए से पॉइंट आया, वायर निकली, एफ पहुंचा, ये एफ पहुंच गए, ठीक। फिर यहां से दो रेजिस्टेंस निकले, दो निकले, ठीक। ये दो गए, समझे? हम्म। इसी तरह आप बी पर आओ, बी से एक वायर निकली, फिर बी से निकलने के बाद ई पॉइंट पहुंचे, फिर यहां से दो रेजिस्टेंस निकले, ठीक। हम्म। यहां से ओके, देखो ऐसे एफ से दिख गया। निकल करके सी पर पहुंचे, एफ से निकल कर डी पर पहुंचे, बी से पहुंचे ई पर, ई से निकलकर डी पर पहुंचे, ई से निकलकर सी पर पहुंचे। अब सी और डी यहां पर ये हो गया, ठीक। तो ये नहीं दिख रहा था, तो यहां पे बैटरी लगा देते हैं। समझ गए? हाँ। अब ये फिगर हटाओ। अब ये चेक करना है कि ये व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस है या नहीं है। ये चेक करते हैं। ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, ये 4 ओम, और ये भी 4 ओम। तो इनका इनका रेशियो 4/4 1 आ रहा है, 4/4 1 आ रहा है। हेंस दोनों का जो रेशियो है 4/4, इधर का और इधर का रेशियो सेम आ रहा है। देयर फोर दिस व्हीट स्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड। ठीक है। हाँ। ओके। तो अब उसने पूछा क्या था? तो अब अगर ये बैलेंस है तो हम इस लाइन को हटा देते हैं। तो इस ये लाइन कैसी होगी? सीरीज में हो गई दोनों का रेजिस्टेंस, आर एस 4 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 8 ओम। ये इधर का हो गया। इसी तरह इधर का 4 ओम प्लस 4 ओम, दैट इज 8 ओम। ये दोनों कैसे कनेक्टेड हैं? पैरेलल कनेक्टेड हैं। तो आर पे इज 4 ओम। ठीक है। करंट कितना आएगा सर्किट में वो निकाल लेते हैं। आई इक्वल्स टू वी बाय आर। वी कितना है? 4, रेजिस्टेंस भी 4 आ गया, 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर का करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है। कोई दिक्कत? नहीं। बस। अच्छा। अब इस लाइन पर आ जाओ। क्या पूछ रहा था? एफ सी ई, एफ आ गया, एफ सी ई। इस लाइन पे कितना करंट होगा? अब देखो, क्योंकि माही, देखना कि ये लाइन का रेजिस्टेंस कितना है? 8। इस पूरी लाइन का, इस पूरी लाइन का रेजिस्टेंस कितना है? 8। और क्योंकि पता है कि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल में है, तो दोनों में वोल्टेज क्या जाएगा? सेम, 4 वोल्ट। 4 वोल्ट, है ना? लाइन में, पूरी हम्म। लाइन की बात कर रहे हैं, हम्म। ठीक। तो जब इस पूरी लाइन का वोल्टेज सेम है और यहाँ पे भी 4, यहाँ पे भी 4,
रेजिस्टेंस भी सेम है, 8 ओम 8 ओम, तो करंट भी सेम ही जाएगा। तो जो एक करंट हाँ। आ रहा है अपना, वो यहां पे इक्वली डिवाइड हो जाएगा, 0.5 एम्पियर 0.5 एम्पियर। ठीक। हाँ। नव्या कोई डाउट? नो सर। ओके। थ्योरेटिकली ये बता दिया, अब इसको न्यूमेरिकली निकालेंगे कैसे। I1, इस पूरी लाइन का वोल्टेज कितना, 4 V/R एस। तो I1 V कितना है, 4। ये हो गया 8, 1/2, 0.5 आ गया। उसी तरह I2 भी सेम वे से निकाल लेंगे, 0.5 एम्पियर। तो दोनों में करंट 0.5 जा रहा है दोनों लाइनों में, और टोटल करंट 1 एम्पियर जा रहा है। हटा दें ये। हाँ। ओके। अब आते हैं यस। क्वेश्चन नंबर 17, एनसीईआरटी प्रॉब्लम, जिसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो बैलेंस नहीं है। ये दे रखा है, ये 10 ओम, ये 5 ओम, ये 5 ओम, और ये 10 ओम। ये 5 ओम, ये 10 ओम, ये 10 वोल्ट। ओके। अब यहां से करंट आ रहा है, ठीक, आई। इस आर्म में करंट गया I1, नाम दिया गया कि नहीं, हाँ दिया गया है, A B C D। डी नहीं दिया गया, चलो ले लेते हैं डी। ओके। यहां से देखिए करंट I1 जा रहा है, इस लाइन में करंट I2 जा रहा है, तो माही आई की वैल्यू क्या हुई बेटा? आवाज नहीं आ रही तुम्हारी। तो I1 + I2 ही होगा ना। हम्म। हम्म। ठीक है। अब यहां से करंट निकला, ठीक। अब क्योंकि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्यों नहीं है बैलेंस है, क्योंकि 10/5 आ रहा है इधर का, जो कि आ रहा है 2/1। इधर का आ रहा है 5/10, जो कि आ रहा है 1/2। तो ये दोनों बराबर तो नहीं है, हेंस ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस तो नहीं है। तो इस लाइन में भी करंट जाएगा, इस लाइन में भी करंट जाएगा। ठीक है। अब ये करंट कितना जाता है, लेट्स फाइंड आउट। I3 मान लो गया, और यहां पर नव्या, अब बताओ इस लाइन पे कितना करंट जाएगा बेटा? इधर से I1 करंट आ रहा था, और I3 इधर गया इस लाइन पे। सर I1 - I3।
हम्म। ठीक है, ये I2 आ रहा है ना, जंक्शन की तरफ आ रहा है ये, तो ये पॉजिटिव वाला होता है। ये इधर जा रहा है, I1 प्लस I2, सॉरी I2 प्लस I3 मिल करके इस पॉइंट पर मिलेंगे और इधर की ओर जाएंगे। ठीक। हम्म। इतने में अभी तक डाउट है बताओ, फिर आगे बढ़ना है क्योंकि इसके बाद। नो सर। विराज कोई नहीं। डाउट? नहीं सर। ओके, नाउ लूप ले लेते हैं, ABDA। विराज, योर टर्न। ABDA, बताओ बेटा। ये वीडियो। डायरेक्शन क्या है मेरी ये, तो इसका बताओ जरा, किरचॉफ लू सेकंड वाला क्या लिखा जाए? क्या लेवल है? अरे किरचॉफ का सेकंड लॉ वाला लूप वाला क्या लिखा जाना चाहिए? अरे वोल्टेज वाला, VI IR IR। बोला ना। हम्म। तो केवीएल तो पता है उसको क्या करना है, इसमें क्या अप्लाई करना है? इसमें लूप लगाना है ना भैया, तो यहाँ पे क्या यस। करेंगे, V = IR लगेगा, है ना। हाँ। तो I हाँ। कितना जा रहा है, I1, और ये है रेजिस्टेंस 10। यस। हमारी डायरेक्शन क्या है भाई, ये करंट की डायरेक्शन भी हाँ। क्या है, यही, तो ये प्लस का हम्म। लगेगा, है ना। हम्म। ठीक है, 10I1। माही, इसका क्या होगा भैया, प्लस का कि माइनस का? वी हैव टेकन ABDA माही। ABD प्लस का होगा। यस, 5I3। नव्या, DA के लिए क्या होगा बेटा? तो -5 I2। -5I2, ठीक है। और इक्वल्स टू में कोई बैटरी तो है नहीं अपने पास इस लाइन में, तो 0। हम्म, ठीक। अब नेक्स्ट लूप, BCDB, ये वाली B से C जा रहे हैं, पॉजिटिव लिखिएगा। 5I1 - I3, ये गए। C से D जा रहे हैं, हम जा रहे हैं C से D, करंट आ रहा है उल्टा, तो माइनस लग जाएगा। प्लस D से B, हम जा रहे हैं इस डायरेक्शन पे, करंट आ रहा है इधर, तो यह आ जाएगा माइनस का 5I3, दैट इज इक्वल्स टू 0। ओ वही। हम्म। तो अब देखें बन पाएगा या नहीं बन पाएगा, कि और एक लूप लेना पड़ेगा, देखते हैं। I1 है, 10I1, कोई भी सेम है ही नहीं, कुछ नहीं, कॉमन ले लो, 5 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2I1 प्लस I3, दैट इज इक्वल्स टू I2। एक हो गया। दूसरा मल्टीप्लाई करो यहाँ पे, 5I1 - 5I3, 10I2 - 10I3 -5I3। 5I1 है ही नहीं कुछ और, माइनस का 5I3 माइनस का 10 माइनस का 5, तो ये हो गया -20I3, और ये 10I2, ये उधर भेज दो। 5I1 20I3 प्लस 10I2, 5 कॉमन लेके हटा दो, 4I3 2I2, 4I3 2I2, ठीक। एक इक्वेशन ये बन गई, इक्वल्स था I1 4I3 2I2। ठीक है, अभी अपने पास अननोन टर्म कितने हैं भाई, 3, और इक्वेशन है 2। एक और आ रही है कि I की वैल्यू I1 + I2 है, बट उससे कोई फायदा नहीं है इससे,
क्योंकि आई तो अभी तक यहाँ पे कहीं दिख भी नहीं रहा। माही। यस माही। सर। हाँ। क्या किया जाए? क्या इतने में से काम हो जाएगा, चल जाएगा? नहीं, एक चाहिए रहेगी। I2 को अगर हम उठा करके यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो I1 I3 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा। एक बैटरी वाली ले लेते हैं कोई, एक इक्वेशन और बना लेते हैं। क्या लूप ले लें? चाहे ये वाली ले लो, ABC, और इसका नाम तो है नहीं, ई, वापस से ए, या ADCEAF इन लूप, ADCEFA। इस डायरेक्शन पे जा रहे हैं हम, करंट भी 3 जा रहा है, तो 5 I2 प्लस 10 I2 प्लस I3, ये इधर गया, इधर गया, इधर गया, इधर गया। नव्या, इसमें करंट कितना जा रहा है बेटा? सर आई। आई की वैल्यू क्या थी? ये आई लिखी है वन ना। प्लस आई टू, हाँ। हाँ हाँ। 10 I1 प्लस I2, दैट इज इक्वल्स टू बैटरी का पोटेंशियल विच इज 5 I2, 10 I2, 10 I3, 10 I1, 10 I2 इक्वल्स टू 10। 5 और 10 15, और ये भी है 25, प्लस 10 I3। ठीक, 5 कॉमन लेके हटा दो, 5 2 2 I1 इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब ये इक्वेशन बन गई अपने पास में। अब यहां से ये सारी इक्वेशन हम हटा देते हैं। I2 की वैल्यू ये आ रखी है, I1 की वैल्यू ये आ रखी है। सब्स्टिट्यूट करते हैं भैया, अब यहां से कुछ सॉल्व वॉल्व करते हैं। 2 I1, इसकी वैल्यू आ रही है, निकालते हैं यार यहां से, इसमें करा देते हैं 2 का प्रोडक्ट, तो ये सेम हो जाएगा, और हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू को। 2 I1, 8 I3 प्लस 4 I2, यहां पर ये हो जाएगा, 2 I1 की वैल्यू ये आई, ये यहाँ पे रख देते हैं, ये हो जाएगा 8 I3 प्लस 4 I2 प्लस I3, दैट इज इक्वल्स टू I2। ये हो गया 9 I3 इक्वल्स टू माइनस का 3 I2, ये कट गया, तो I3 की वैल्यू या I2 की वैल्यू आ गई माइनस का 3 I3। ठीक।
कोई डाउट अभी इसमें? नो नहीं। सर। ओके, I2 आ गया अपने पास में। अब I1, I2 यहां पर रख दो, तो I1 आ जाएगा I3 के फॉर्म में। I1 इक्वल्स टू 4 I3 टू I2 इज -3 I1, I3 सॉरी, I1 4 I3 -6 I3 विच इज -2 I3। तो I1 आ गया -2 I3, I1 भी आ गया, I1 भी आ गया, I2 भी आ गया। ठीक, अब ये दोनों वैल्यूज उठा करके इस इक्वेशन में रख दो, तो हमारा I3 आ जाएगा, फिर हम लोग निकाल सकेंगे। तो 5 I2, I2 इज -3 I3 प्लस 2 I3, I3 तो I3 के फॉर्म में रखना है, प्लस 2 I1, I1 इज -2, माइनस का 15 I3, प्लस का 2 I3, माइनस का 4 I3, कुछ भी कर लो, यहाँ पे क्या रहेगा, इक्वल्स टू 2 और 0। सो माइनस और माइनस, माइनस 19 और 2 -17 I3, दैट इज इक्वल्स टू 2। तो I3 की वैल्यू कितनी आ गई, -2/17। ठीक, पुट कर दो यहाँ पे, I2 की आ जाएगी माइनस का 3, I3 की वैल्यू आई -2/17, ये हो गया 6/17। फिर इसमें पुट कर दो I1 के लिए, 2 टाइम्स था, तो 2 टाइम्स कितना हो जाएगा, 4 4/17। तो आ गया I1 I2 सब आ गए। ओके, अब टोटल करंट पूछे तो हाँ। I1 प्लस I2 कर दो। क्लियर? तो हाँ। बेसिकली यस तीन सर। इक्वेशन बनानी थी, हमेशा ऐसा ही होगा, जब इतना मल्टीपल आ जाएगा तो तीन इक्वेशन तो मिनिमम चाहिए होंगी। आपको पहली दो इक्वेशन से एक टर्म को गायब करना होगा कि उस फॉर्म में ही हम सब कुछ लिखेंगे, वो थर्ड इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट करके कर सकते हो। बेस्ट वे यही है सॉल्व करने का, तीन इक्वेशन हटा देंगे। हाँ। ठीक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। माही, इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज समझ में आ रहा है कि नहीं है ये? अच्छा, पहले अगली मीटिंग ज्वाइन कराओ, करो मतलब, ये खत्म होने वाली तो 2 मिनट बचा है, पहली वाली वापस करो।